रैनी चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गया तो पिया मोरे हारी पी के संग। अमीर खुसरो की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का कक्षा 12वीं के इतिहास के छठे अध्याय भक्ति सूफी परंपरा के तीसरे भाग, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत में इस्लामी और सूफी परंपराओं पर, उसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले भागों में हमने चर्चा की थी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पर और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर। भारत में इस्लामी और सूफी परंपराओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का आना, मुस्लिम शासकों द्वारा अपनाई गई नीतियों पर, लोक प्रचलन में इस्लाम और किस तरह इस्लाम के सार्वभौमिक तत्वों का स्थानीय आचारों के संग मिश्रण हुआ, समुदायों के नाम पर, सूफी मत का अर्थ और सूफी मत का विकास, और सूफी मत में संगठित समुदाय, खानकाहा और सिलसिला की स्थापना। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे बेशरिया और बाशरिया में समानता और अंतर पर, और सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों पर, और इन सूफी संतों द्वारा अपनाई गई अलग अलग भाषाओं के प्रयोग पर, और क्यों और किस तरह शासकों ने सूफी संतों से संबंध बनाए। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे भक्ति और सूफी संतों में समानताओं पर। तो चलिए निकल चलते हैं हम अपनी आज की यात्रा पर। जैसा कि आप यहाँ टाइमलाइन में देख सकते हैं, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों के साथ संपर्क के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का आगमन हुआ और उपमहाद्वीप इस्लामी विश्व के संपर्क में आया। और जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में भी देख सकते हैं कि प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आते हैं व्यापार के लिए। इसी समय मध्य एशिया से लोग उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए और धीरे धीरे इस्लाम के उदय के बाद और उसके विस्तार से इन क्षेत्रों में भी इस्लाम का प्रभाव फैला। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब सेनापति थे, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के सिंध क्षेत्र को जीत लिया, जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में भी देख सकते हैं, और इसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। आगे चलकर 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। इसके साथ ही साथ दक्खन भारत और अन्य भागों में सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ और इसके साथ साथ इस्लाम का भी प्रसार हुआ। कई क्षेत्रों में इस्लाम को मानने वाले शासकों का राज था, पर जनता गैर इस्लामिक थी, और ऐसी स्थिति में 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी यही स्थिति बनी रही। 18वीं शताब्दी में भी जो क्षेत्रीय राज उभर करके आए, उनमें कई राज्यों के शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। आदर्श रूप में मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा या आलिम यानी इस्लाम धर्म का ज्ञाता, उसको जानने वाला, जो धार्मिक, कानूनी और इस्लाम के अध्यापन से संबंधित जिम्मेदारी निभाते थे। उल्मा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो शासकों से उनके शासन में शरिया का पालन करवाएं। शरिया यानी मुस्लिम समुदाय को गाइड करने वाला, निर्देशित करने वाला कानून। ऐसा कानून जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित हो। हदीस का क्या मतलब? हदीस मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनमें उनके द्वारा कहे गए शब्द और काम आते हैं। लेकिन जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, तो उन क्षेत्रों के रीति रिवाज, आचार व्यवहार अरब क्षेत्रों से अलग थे। तो ऐसे में तर्क के आधार पर यानी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना और इज्मा का मतलब
इज्मा यानी समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया बना कानून हदीस, कियास और इज्मा से मिलकर। तो उल्मा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो ये देखे कि शासक शरिया के अनुसार शासन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में शरिया के अनुसार शासन करना संभव ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली नहीं थी। तो ऐसे में मुस्लिम शासकों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लचीली नीति अपनाई गई और इस नीति के अंतर्गत एक संरक्षित श्रेणी उभर करके आई, यानी जिम्मी। जिम्मी जिम्मी शब्द अरबी भाषा के शब्द जिम्मा से निकला है। जिम्मा यानी जिम्मेदारी। अब जिम्मी कौन थे? जिम्मी थे गैर इस्लामिक लोग, जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, और भारत की अगर बात करें तो हिंदू, जैन, ये सब हो गए। ये लोग इस्लामी शासकों को जजिया नाम का कर चुकाते थे और उसके बदले में शासकों से इनको संरक्षण मिलता था। मुगल शासकों ने भी अपने आप को न केवल मुसलमानों बल्कि उनके शासन के अंतर्गत रहने वाले हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को अपनी प्रजा मानते हैं। मुस्लिम शासकों ने उपमहाद्वीप में काफ़ी लचीली अपनाई। जैसे बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी इनके धार्मिक संस्थानों को दी और गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं की तरफ भी अपना श्रद्धा भाव दर्शाया। उदाहरण के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1598 में गुजरात के खंबात क्षेत्र के अपने अधिकारियों के नाम एक हुक्मनामा जारी किया। उसमें उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को आदेश दिया कि खंबात में ईसाइयों को गिरजाघर का निर्माण करने दिया जाए जहाँ पर वो अपनी प्रार्थना कर सकें, और इसमें यानी इस गिरजाघर के निर्माण में शाही फरमान जारी करके अकबर ने ये कहा कि इस गिरजाघर को बनने दिया जाए और किसी भी तरह उनके रास्ते में कोई रोड़ा ना अटकाया जाए। इसी तरह 1661 और 62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे एक पत्र का अंश मिला है जिसमें शिव भक्ति में डूबे इस जोगी के लिए कपड़े और 25 रुपए की रकम औरंगजेब द्वारा भेंट के तौर पर भेजी गई और ये कहा गया कि जब कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो उन्हें शाही मदद ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर यह बात याद रखने योग्य है कि 25 रुपए की रकम उस समय की आज के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 25 लाख के आसपास की हम मान सकते हैं। और धीरे धीरे उपमहाद्वीप में इस्लाम धर्म केवल शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई सामाजिक समुदाय जैसे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, इन लोगों ने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया और इस्लाम अलग अलग सामाजिक समुदायों के बीच में फैला। जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया उनको मुख्य रूप से 5 बातें माननी थी, जैसा कि आप यहाँ फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। कौन सी थी वो 5 बातें? वो 5 बातें हैं: अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दूत यानी शाहद। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तीसरा, खैरात, खैरात मतलब दान या ज़कात बांटनी चाहिए। चौथा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। और 5वां था, हज के लिए मक्का जरूर जाना चाहिए। लेकिन उपमहाद्वीप पर यानी भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के सार्वभौमिक तत्वों का लोकल आचारों के संग एक जटिल मिश्रण देखने को मिलता है, चाहे वो स्थापत्य में हो यानी इमारतों में हो, या कला में हो, या फिर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को ग्रहण किए लोगों के व्यवहारों में, क्योंकि इन सब पर स्थानीय लोकाचार का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइल समुदाय, जो कि एक शिया समुदाय है, खोजा इस्माइल समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए क्षेत्रीय यानी लोकल साहित्यिक विधा उसका सहारा लिया। जिनन, जिनन यानी भक्ति गीत जो संगीतबद्ध होते थे, लय में गाए जाते थे, किसी ना किसी राग में बुने हुए। जिनन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से हुई है। तो खोजा इस्माइली समुदाय के लोगों ने पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, हिंदी, गुजराती इन भाषाओं में अपनी दैनिक प्रार्थना के दौरान जिनमें अपनी भावनाओं को प्रकट किया। इसके अलावा
केरल में बसे हर मुसलमान व्यापारियों ने न केवल केरल में बोली जाने वाली स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, बल्कि स्थानीय आचारों को, मातृकुलीयता का मतलब माँ के नाम से वंश का चलना, और मातृग्रहता को अपनाया। मातृग्रहता यानी विवाह के पश्चात पति का अपनी पत्नी के घर में आकर के रहना। सार्वभौमिक धर्म का स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण स्थापत्य यानी इमारतों में भी दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ ईंटों की बनी आतिया मस्जिद को देख रहे हैं, यह 1609 में बनी थी, जो वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, और 13वीं शताब्दी की केरल की एक मस्जिद का नमूना आप देख सकते हैं, जिसकी शिखर के आकार की छत है। और साथ ही साथ 1395 में श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बसी शाह हमदान मस्जिद, जिसे कश्मीर की सभी मस्जिदों में बहुत सुंदर माना जाता है, और इस पर कश्मीरी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जा है, जिसे पेपर मैशी से सजाया गया है। इन मस्जिदों को बनाने के लिए छत और निर्माण के सामान में हम सब स्थानीय आचारों का प्रभाव देखते हैं। हालांकि मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व पूरे विश्व में एक से ही हैं, यानी सार्वभौमिक है, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अवस्थिति और प्रार्थना मक्का की तरफ मुख करके। इस तरह इन सार्वभौमिक धर्म के तत्वों में कला, संस्कृति और स्थापत्य में स्थानीय आचारों के संग एक मिश्रण दिखाई देता है। लेकिन अगर हम 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों को ध्यान से देखते हैं, तो एक बात उभर करके आती है कि इनमें मुसलमान शब्द का प्रयोग शायद ही कहीं हुआ है, जबकि वर्तमान काल में हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को सीधे धार्मिक समुदाय से जोड़कर मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इन शब्दों का बहुत समय तक धार्मिक समुदायों के रूप में प्रचलन था ही नहीं। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था, जैसे कि इस मानचित्र से भी और स्पष्ट हो रहा है। तुर्की में पैदा होने वालों को तुरुष्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक कहा गया, फारस यानी वर्तमान ईरान से आए लोगों को फारसी कहा गया, और अफगानिस्तान से आए लोगों को अफगानी। तुर्क और अफगानों को शक और यवन भी कहा गया है, और यवन शब्द ग्रीक लोगों के लिए भी प्रयोग हुआ। एक और शब्द का काफी प्रयोग हुआ है इन संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में, वो है मलेच्छ। मलेच्छ यानी वो वर्ण जो धर्म शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से अलग थी। हिंदू शब्द का कई तरीकों से प्रयोग किया जाता था। अक्सर सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू और उनकी भाषा को हिंदवी और रहने के स्थान को हिंदुस्तान कहा गया। हिंदवी को अब हम हिंदी जानते हैं। धार्मिक संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग बहुत बाद में शुरू हुआ। अब बात उठती है, सूफी मत का अर्थ क्या है और इसका विकास कैसे हुआ? जिस तरह हिंदू धर्म के अंदर भक्ति संत हुए, उसी तरह इस्लाम के अंदर सूफी संत हुए, जिन्होंने धर्म की रूढ़िवादी व्याख्या को मानने से इनकार कर दिया और अपने निजी अनुभव के आधार पर व्याख्या की। इस्लाम की शुरुआती शताब्दियों में जिन लोगों का रहस्य और वैराग्य की तरफ झुकाव हो गया, वे रूहानी जीवन के रहस्य को जानने की तरफ उत्सुक हुए, और वैरागी यानी सांसारिक जीवन की तरफ जिनका झुकाव नहीं हुआ, तो इस तरह के लोग कहलाए सूफी। और सूफीवाद 19वीं शताब्दी में प्रिंट हुआ एक अंग्रेजी शब्द है, और इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है तसव्वुफ। कुछ दूसरे विद्वान मानते हैं कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका मतलब होता है कि सफ़ा यानी पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर का एक चबूतरा था, जहां उनके अनुयायियों की मंडली उनसे धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। 11वीं-12वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक संगठित और पूरे विकसित आंदोलन की तरह हो गया, जिसका सूफी मत और कुरान से जुड़ा हुआ अपना साहित्य था।
संस्था की दृष्टि से भी इनका अपना एक संगठित समुदाय बना जो कहलाया खानकाहा, जिसकी तुलना हम कुछ कुछ संगठित आश्रम व्यवस्था से कर सकते हैं। खानकाह का नियंत्रण शेख, जिसे पीर या मुर्शीद भी कहते हैं, उनके हाथ में होता था, जिन्हें हम कह सकते हैं गुरु। शेख यानी गुरु अपने अनुयायियों यानी मुरीदों की भर्ती करता था और अपने बाद अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करता था, जिसे कई बार हम गद्दी देना भी कहते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम भी तय होते थे और खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच के संबंध और शेख और आम जनता के बीच के रिश्तों की सीमा भी तय करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी सिलसिले का गठन होने लगा। सिलसिला क्या मतलब? सिलसिला मतलब एक श्रृंखला, एक कड़ी, एक जंजीर, जो शेख यानी गुरु और उसके मुरीद यानी अनुयायी के बीच के एक लगातार रिश्ते की निशानी है, जिसकी पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है और इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद अनुयायियों तक पहुंचता था। ज्यादातर सिलसिले उनको स्थापित करने वालों के नाम पर ही पड़े, जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ सिलसिलों का नाम उनके जन्म स्थान के नाम पर भी पड़ा, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। भारत में 4 प्रसिद्ध सिलसिले हुए। चिश्ती, जिसकी स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। दूसरा कादरी सिलसिला, जिसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर ने की। नक्शबंदी सिलसिला, जिसके संस्थापक ख्वाजा बदरुद्दीन नक्शबंदी थे। और सोहरावर्दी सिलसिला, जिसकी स्थापना शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी। लेकिन इन सभी सिलसिलों में सबसे ज्यादा प्रभावी सिलसिला रहा चिश्ती सिलसिला। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय वातावरण में खुद को अच्छी तरह से ढाला, बल्कि उन्होंने भारतीय भक्ति परंपरा की भी कई विशेषताओं को अपना लिया, जैसे दीक्षितों के सिर का मुंडन होना, यौगिक व्यायाम करना और एक बार मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों ने तो निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में इस आक्रमण से बचने के लिए शरण ली थी। सूफी संतों में भी हमें 2 तरह के सूफी संत देखने को मिलते हैं, एक कहलाए बेशरिया और दूसरे कहलाए बाशरिया। जैसा कि आप यहां फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, दोनों के बीच अंतर था। बेशरिया यानी जो शरिया का पालन नहीं करते थे, संगठित खानका बनाकर नहीं रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गरीबी में जीवन बिताते थे। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। दूसरी तरफ बाशरिया थे, जो शरिया का पालन करते थे, खानकाहों में रहते थे, बनाए गए नियम कानून अनुष्ठानों का पालन करते थे और इन्होंने समाज में बाहरी आचरण पर भी ध्यान केंद्रित किया और दरबारों में भी उच्च पदों पर आसीन हुए। दोनों के बीच समानता ये थी कि दोनों ही सूफी संत थे, दोनों ने ही अध्यात्म पर जोर दिया, दोनों ने ही पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल माना और दोनों ने कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या को अस्वीकार किया, यानी नहीं माना। चलिए अब हम बात करते हैं सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों पर। भक्ति संतों की ही तरह सूफी संतों ने भी मुक्ति के लिए यानी मोक्ष के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर बल दिया। पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल मानते हुए उनके जैसा बनने की सीख दी। चिश्ती सिलसिले ने कुछ विशिष्ट अनुष्ठानों को अपनाया, जैसे शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र यानी कपड़े पहनना, दीक्षितों से निष्ठा का वचन लेना। पीर की मृत्यु होने पर उसकी दरगाह उसके अनुयायियों के लिए यानी मुरीदों के लिए भक्ति की जगह बन जाती थी, जहां उनकी बरसी यानी उर्स, इसका मतलब हुआ पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन, क्योंकि मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता था कि पीर ईश्वर के और करीब हो जाते थे पहले के बजाय। तो इस दिन यानी उर्स के दिन लोग अपनी आध्यात्मिक और भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए पीरों की दरगाह पर उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और हैं। और इस तरह शेख यानी वली यानी ईश्वर के मित्र के रूप में आदर की एक परिपाटी
चालू हुई। सबसे ज्यादा पूजनीय दरगाह अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। इनकी दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है और इस दरगाह पर कई राजसी मेहमान आए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, लेकिन शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में बनवाई थी। अजमेर की दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली व्यापारिक रास्ते पर थी, इसीलिए बहुत यात्री यहाँ आते जाते रहते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई और मुगल बादशाह अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत का आशीर्वाद लेने के लिए, किसी इच्छा की पूर्ति पर या अपने पुत्रों के जन्म पर। मुगल शहजादी जहान आरा ने भी इस दरगाह की यात्रा 1643 में की थी, जिसका उल्लेख खुद जहान आरा ने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अक़हा यानी आत्मा का विश्वास में की है। संतों की दरगाह पर नृत्य, संगीत, कव्वाली, इन सब के द्वारा जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। सूफी संत जिक्र यानी ईश्वर का नाम जाप और समा यानी सुनना अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। कव्वाली द्वारा रहस्यवादी गुणगान होता, जिसमें परम आनंद की भावना को उभारा जा सके। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक प्रचलित चिश्ती सिलसिले में स्थानीय परंपराओं जैसे शेख के सामने झुकना, दीक्षितों के सिर का मुंडन, यौगिक व्यायाम, इन सबको अपनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर मानवता की सेवा के उद्देश्य से एक सामुदायिक रसोई यानी लंगर, जो बिन मांगी हुई खैरात यानी दान से चलता था, जिसे फुतूह भी कहा जाता था, ये लगातार चलता रहता था, जिसमें समाज के हर तबके का व्यक्ति, चाहे वो सिपाही हो, गुलाम हो, गायक हो, व्यापारी हो, कवि हो, राहगीर हो, अमीर, गरीब, हिंदू, जोगी, कलंदर या इनके अनुयायी या प्रार्थना करने आए लोग, ताबीज लेने आए लोग या अलग अलग मसलों पर शेख की राय लेने के लिए आए लोग, कोई भी इस लंगर में खा सकता था बिना किसी भेदभाव के। कई ऊंचे दरबारी भी शेख से मिलने आते थे, जैसे अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ आप 17वीं शताब्दी का एक चित्र देख सकते हैं, जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य अमीर खुसरो के संग बैठे हैं, या फिर लगभग 1615 का मनोहर नामक कलाकार द्वारा बनाया गया ये चित्र है, जिसमें शेख अजमेर की तीर्थ यात्रा पर निकले बादशाह जहांगीर का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर सूफीवाद की मुख्य विशेषताएं हैं ईश्वर प्रेम और मानव एकता पर बल, अल्लाह यानी एक ईश्वर के लिए आत्मसमर्पण, इबादत करना, दान देना, सरल और समर्पित जीवन जीना, वैराग्य और रहस्यवाद। अब बात उठती है कि उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा था। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में स्थित खानकाह में रहते थे, जहां उनके साथ रहने वाले और आने जाने वाले अतिथि रहते थे, उपासना करते थे। उनके साथ रहने वालों या सहवासियों में था उनका परिवार, उनके सेवक, उनके शिष्य। शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे, वहीं पर वो मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह के चारों ओर दीवार होती थी, इसीलिए मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने उनके यहाँ शरण ली थी। शेख निजामुद्दीन ने अपने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में खानकाह यानी आश्रम स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार, संस्थाएं और शेख की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली। उनकी और उनके आध्यात्मिक पूर्वजों और वारिसों की दरगाह पर तीर्थयात्री आने लगे। हिंदू जोगी, कलंदर, ये सब भी इनसे मिलने के लिए आते थे। जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं,
शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का यह चित्र है। अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1253 में हुआ था और मृत्यु 1323 में हुई थी, वो एक महान कवि और संगीतज्ञ थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी भी थे। इन्होंने कौल, जो कि एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है कहावत, उन्होंने इसका प्रचलन करके चिश्ती संगीत की महफिल यानी समा को एक नया आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। उसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदी या उर्दू में होती थी, और कभी कभी तो इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। आज भी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं और सभा में चिश्ती संतों द्वारा स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता था, जो आम जनता की समझ में भी आ जाता था, आसानी से आ जाता था समझ में। दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग आम लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदवी में बातचीत करते थे और सूफी संतों द्वारा अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया, जो आम लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। जैसे बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में ही काव्य रचना की और उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं, जिसे मसनवी कहा जाता है, वो लिखी, जिनमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा दिखाया गया। उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, जिसमें रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा है, लेकिन इस प्रेम कथा के द्वारा आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा प्रतीक रूप में कही गई है। स्थानीय भाषाओं के प्रयोग के कारण दक्कन में इस्लाम लोकप्रिय हुआ, जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र में सूफी कविता की एक अलग ही विधा प्रचलन में आई, वो थी दक्खनी, जो कि उर्दू का एक रूप है। उसमें लिखी गई थी छोटी कविताएं, जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गईं, जिन्हें शायद औरतें घरों में काम करते हुए, चक्की पीसते हुए, चरखा काटते हुए गाती रहती थीं। कुछ रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के नाम से भी लिखी गई हैं। शायद इस क्षेत्र के सूफी या पहले से चलती आ रही भक्ति परंपरा से प्रभावित थे। चरखा नामा एक गीत है जो कहता है, चाहे रुई लेते हुए, झूमते हुए, फिरकी पर लपेटते हुए, हर समय ईश्वर का नाम जाप करते रहे, सुबह शाम ऐसा करते रहे। सूफी संतों की लोकप्रियता से प्रभावित होकर शासक वर्ग भी इनसे संबंध बनाना चाहता था। हालांकि चिश्ती संप्रदाय द्वारा संयम और सादगी का जीवन बिताना और सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, तो वहीं सोहरावर्दी मुगल कालीन नक्शबंदी सूफियों ने दरबारी पद स्वीकार किए। चिश्तियों ने हालांकि सत्ता से दूर रहने पर बल दिया, लेकिन धन और सामान के रूप में दान स्वीकार कर लेते थे, जिसे अपने पास रखने के बजाय लंगर में, रहने की व्यवस्था में और आध्यात्मिक महफिलों पर पूरी तरह से खर्च कर देते थे। इससे लोगों का शेख के प्रति झुकाव बढ़ता था, क्योंकि उनके नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी। लोगों में लोकप्रिय होने की वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद शरिया लागू करने के बजाय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, क्योंकि ज्यादातर जनता इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खानकाहों के करीब बनाना चाहते थे, लेकिन कई बार सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ व्यवहार पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को भी बादशाहों की तरह आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में सुल्तान कहकर बुलाते थे। एक घटना शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 की इतिहास में दर्ज है, जिसमें अमीर हसन सिज्जी ने बताया कि उन्हें उनके शेख यानी निजामुद्दीन औलिया ने शेख फरीदुद्दीन की कहानी सुनाई। जब
शेख फरीदुद्दीन को सुल्तान गियासुद्दीन कुछ धन के साथ 4 गांव का पट्टा देना चाहते थे। तो शेख फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे लोगों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसका हम सूफी संतों से क्या लेना देना, उसकी हमें कोई कामना नहीं है। और ऐसा कहकर उन्होंने शाही भेंट को लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ घनिष्ठ संबंध का उदाहरण अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो मुगल राज्य के साथ घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है वो, तो दूसरी तरफ तनाव के उदाहरण भी दिखाई पड़ते हैं। तो अभी तक की चर्चा के आधार पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि भक्ति और सूफी संत कहीं अंतर्निहित विचारधारा में एक ही से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दोनों का विश्वास ईश्वर की और मानवता की सेवा है। दोनों ही धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता में विश्वास रखते थे, यानी हिंदू और मुसलमान की सोच से ऊपर उठकर दोनों रहस्यवादी संत थे और मानवता पर विश्वास रखते थे, और दोनों ने गुरु सत्ता पर जोर दिया। सिर्फ उनके नाम पुकारने का ही तो अंतर था, क्योंकि सूफियों ने गुरु को अगर पीर शेख मुर्शीद पुकारा तो भक्ति संतों ने गुरु कहा। तो आज हमने चर्चा की भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का आना, मुस्लिम शासकों द्वारा अपनाई गई नीतियां, लोक प्रचलन में इस्लाम कैसा था और इस्लाम धर्म का स्थानीय आचारों के साथ मिश्रण होना, विभिन्न समुदायों के नाम, सूफी मत का अर्थ और विकास, खानकाह, सिलसिला, बेशरिया, बाशरिया में समानता और अंतर, और साथ ही साथ हमने चर्चा की सूफी मत के मुख्य धार्मिक आचारों और विश्वासों पर। सूफी संतों द्वारा प्रयोग की गई विभिन्न भाषाएं क्यों और किस तरह शासकों ने सूफी संतों से संबंध बनाए, और अंत में हमने बात की भक्ति और सूफी परंपरा में समानता पर। अगले और आखिरी भाग में हम चर्चा करेंगे पूजा प्रणालियों के समन्वय, भेद और संघर्ष पर, और धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई होंगी। धन्यवाद।